हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज, हाजिर हूं मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं पैंट, प्लेटेड पैंट, जिसका डिमांड आ रहा था काफ़ी दिनों से। मेरे कुछ दोस्त हैं जो चाह रहे थे भाई प्लेटेड पैंट का डिटेल दिखाओ, तो आज मैं प्लेटेड पैंट के लिए हाजिर हुआ हूँ। और थोड़ा-सा आप लोगों से माज़रत भी करते हुए कि अभी आजकल थोड़ा-सा मैं ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ, जिसकी वज़ह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो रही है। तो उसको आप लोग नज़रअंदाज़ करें, और जैसे ही मुझे मौका मिलता है, मैं आप लोगों के आगे कुछ न कुछ लेके आता रहूँगा। तो इसको दिल पे ना लेते हुए आप लोग इसको दरगुज़र करें और बने रहें हमारे साथ। कुछ भाई का कमेंट है कि भाई कुर्ता का, शर्ट का, है ना, कोट का, अलग-अलग चीज़ें सब लोग डिमांड कर रहे हैं, तो भाई मैं सब करूँगा धीरे-धीरे, थोड़ा-सा वक़्त दो, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा ही बिज़ी हो गया हूँ, जैसा कि मैंने बताया था। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है वक़्त को लेके, तो थोड़ा-सा सब्र करिए आप लोग, एक-एक करके सब कुछ आएगा आप लोगों के सामने, आप लोग देखेंगे। और जिन लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये अप्लाई कर रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो हमें बेझिझक लिखें, कमेंट करें, और उसका मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूँगा। ठीक है, तो भी कहें कि भाई ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताइएगा, डिस्कशन होगी तो उसमें कुछ न कुछ हल निकल आएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं कटिंग टेबल पे और दिखाते हैं आप लोगों को प्लेटेड पेंट। ये डबल प्लेट का पेंट है, तो दिखाते हैं आप लोगों को प्लेटेड पेंट कैसे बनता है और कैसे इसका ड्राफ्टिंग होता है, उसमें क्या मेथड यूज़ होता है। तो आइए चलते हैं। तो देख सकते हैं आगे हम लोग कटिंग टेबल पे, और यहाँ पे हमने फैब्रिक ले लिया है, इस तरह से बिछा लिया है। ये रेमंड का वूल ब्लेंड है फैब्रिक। एक एक 30 लिया है, 1.30 1.20 प्लेटेड पेंट के लिए। और इस पे हम करेंगे ड्राफ्टिंग, बताएंगे आपको पेंट का, प्लेटेड पेंट का मेथड क्या कहता है। चलिए एक बार साइज चेक करा देते हैं आप लोगों को। लेंथ है इसका 41 एंड हाफ, 41.5। कमर है 39.5, हिप है 42, थाई 29.5, नी 23, बॉटम 19, और हाई यानी क्रोच, लटक, ये सब मिला के 31 है। हाई, क्रोच, लटक तीनों। तो इस साइज पे हम लोग क्राफ्टिंग करेंगे। हिप 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 देख लीजिए, हिप है इसका 42, 42। ये तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे। अब कपड़ा जिनको ऐसे बिछाना है ऐसे बिछाए, या जिन जैसे कंफर्टेबल हैं आप लोग वैसे बिछा लें फैब्रिक। और उस पे अब एक सीधा लाइन, और ये सीधा लाइन खींच लें। ये मार्किंग करने के बाद हम ले लेंगे लेंथ। लेंथ है इसका 41.5। तो ये हो गया 41.5, 3 इंच हेम के लिए। क्रोच है 31, बताया था हमने पिछली वीडियो में कैसे रखना है, याद होगा आप लोगों को। तो उसी हिसाब से रख लीजिए क्रोच 31, यानी क्रोच का अढ़ैया 31 सेंटीमीटर। अगर लूज हिप हैवी है, ज़्यादा बड़ा है, तो फिर आप उसको उसी हिसाब से कम या ज़्यादा करके देख लें। लेकिन एक बेसिक मेथड जो मैंने बताया था 31 का 31 सेंटीमीटर आप रख लें, वो अढ़ैया आ जाता है, सीधा सीधा हिसाब। चलिए, ये हो गया क्रोच का। अब ले लेते हैं
नी लाइन। तो नी लाइन कितना बताया था आप लोगों को, याद है कि भूल गए? 42 लेंथ है, तो 42 का हम कर लेंगे आधा, हो जाएगा 21, और 2 इंच उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। तो 23 पे हम नी लाइन का निशान लगा लेंगे। चलिए, निशान अगर खींचना है खींच लीजिए, नहीं भी खींचना है मार्क तो इसी पे हम शुरू करते हैं। ये 42 है, 42 का हो जाएगा 10.5, चौथा हिस्सा। अब इसमें प्लेट, सिलाई, लूजिंग सबको मिला के हम जोड़ देंगे 3.5 इंच। 10.5 है तो हो जाएगा 11 और 3 14। 10.5 में 3.5 इंच जोड़ देंगे। और ये 1.25 जैसे सब में रखते हैं वैसे रखेंगे, और 14 का सेंटर 7 ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे 7 सेंटर। 23 है घुटना, इसको 23 पे निशान लगा लेंगे, 11.5। 19 बॉटम है, तो ये सबसे पहले सेंटर ले लेंगे, उसके बाद 19 का 19 हम यहाँ पे 4.25, 9.5। अभी ये मेज़र हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम मार्क कर लेंगे इसी लाइन पे। ये हो गया सेंटर लाइन। ये हो गया थाई लाइन, नी लाइन, और ये हेम लाइन, बॉटम लाइन। अब इस निशान को हम यहाँ से मिला लेंगे, इसको भी मिला लेंगे। अब इसको सीधा यहाँ से, और ये वाला लाइन है हम इसको भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हिप का 12वां जैसे बताया था, तो 42 का हो जाएगा 3.5 इंच। इस लाइन से 3.5 इंच पे हम ले लेंगे। अब प्लेन पैंट में तो इसको अंदर लेते हैं, लेकिन प्लेटेड पैंट में इसको अंदर नहीं लेना है, बिल्कुल इस लाइन पे ही लेना है। यहाँ से ये बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि प्लेट आएगा इसमें। जैसे यहाँ पे हमने 3.5 इंच जोड़ा है हिप में, ये वाला, तो यहाँ देख लेते हैं कमर है इसका 39, 9.25, 3 13, 13.25। ये 13.25 ये आ रहा है। इस कमर में भी कमर का चौथा हिस्सा और प्लस 3.5 इंच। तो ये थोड़ा सा और एक सुत्ता, एक लाइन बाहर जाएगा, तो जाने देंगे। अब 13.25, ठीक है। अब ये सेंटर लाइन से हम लेंगे 1.5 इंच मेन प्लेट, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर ये 1.5 इंच का गैप देंगे, फिर यहाँ से दूसरा प्लेट देंगे 1.25 इंच का। ठीक, समझ गए? तो अब देख लीजिए यहाँ पे 3.5 इंच क्यों बढ़ाया गया, 1.5 इंच, और यहाँ से फिर ये हो गया 1.5 इंच, और यहाँ से 1.5 इंच का गैप, और ये 1.25 इंच। तो 1.5 इंच और 1.25 इंच, 2.5, 2.25 इंच, 3.25 इंच और प्लस 0.25 इंच, दोनों तरफ सिलाई का दबाव। तो ये हो गया 3.5 इंच। अब इसको हम यहाँ से
मिला लेंगे। अभी थाई पे मैं गया ही नहीं, थाई कितना है क्या है उसका मैं बात नहीं कर रहा। अभी ये सारा काम हमने हीप से ही लिया है। एक बार फिर समझ लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो। यह 42 हीप है तो ये 10.5 और इसमें 3.5 इंच जोड़ दिए हैं तो यह हो गया 14। ठीक, जबकि हिप है इसका 29.5। तो उस पर अभी मैं नहीं गया। अभी मैं सॉरी, थाई है इसका 29.5। तो अगर आप देखते हैं हिप के हिसाब से तो ये आ रहा है 28 यानी 14। चलिए आगे देखते हैं कितना मैच करता है कितना मिस मैच करता है। तो थाई का अभी हम कुछ ले नहीं रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हिप का ही लिया है हमने। 10.5 चौथा हिस्सा प्लस 3.5 इंच। बढ़ते हैं आगे। अब ये लाइन हम ये प्लेट का दे देंगे, मेन प्लेट, और ये हो गया दूसरा प्लेट। वेस्ट का 0.25 इंच डाउन करेंगे फ्रंट, जैसे कहते हैं। ये गोलाई हम मिला लेंगे क्रोच का। 39.5 कमर है, ऑर्डर नंबर है 701704। ये हो गया हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब इनमें जिन भाई को अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो वो हमें कमेंट करें। एक भाई हमारे बहुत परेशान थे भाई, सारा मेथड तो मैं आपका यूज़ कर रहा हूँ लेकिन प्लेटेड पेंट का उनको मिल नहीं रहा है वीडियो। तो वो परेशान थे, तो खास मैं उनको डेडिकेटेड करते हुए ये मैंने सोचा है कि भाई मैं उनको एक प्लेटेड पेंट का वीडियो दूँ। तो ये डबल प्लेटेड है। अब इसमें सिंगल प्लेटेड होगा तो उसका अलग हिसाब किताब होगा। तो एक मैं सिंगल प्लेट का भी आप लोगों के लिए करके दूंगा। तो फिलहाल आप डबल प्लेट से काम चलाएं और सिंगल प्लेट पे देखते हैं अगली वीडियो में। तो ये फिलहाल हम फ्रंट काट के निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको लिए चलते हैं हम बैक की तरफ। अच्छा, ये कपड़ा जो मैंने बिछाया है इस तरह से आप लोग इसको बिना प्रैक्टिस के ऐसे ना बिछाएं, धोखा हो जाएगा बड़ा भयंकर। ये मुझे आदत है, मुझे प्रैक्टिस है, तो मैं पूरा खोल के नहीं बिछाता। लेकिन जिनको इसका प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए ऐसे अगर बिछाते हैं तो वो अपने जिम्मेवारी पे बिछाए भाई। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मिसकैलकुलेशन हुआ तो आप ये पूरा लेके उतर जाओगे, पता चला है कि कपड़ा पूरा बर्बाद हो गया। तो ऐसा ना करें, जैसा आप लोग कंफर्टेबल हो, जिस पे आपको प्रैक्टिस हो उसी पे काम करें आप लोग। क्योंकि मेरा इस पे प्रैक्टिस है तो मैं ऐसे बिछा के काम करता हूँ। तो ये फ्रंट हमारा कट के हो गया कंप्लीट। ये शेप देख लीजिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं। शेप देख के वो मुझे आप बताएं। अब इसमें क्या होगा कि ये यहाँ से उठा के सीधा कारीगर को ये लाइन यहाँ रख देना है और ये लाइन यहाँ मिला देना है। कमर नाप के प्लेट तोड़ने का झंझट इसमें नहीं है, वो काम मास्टर का है और मास्टर ने काम अपना कर दिया है। इसको यहाँ रख लेंगे और इसको यहाँ रख लेंगे। तो कमर ये उनका फ्रंट तैयार वेस्ट का आ जाएगा जितना चाहिए। कितना चाहिए हमें? 39 से 9:45 चाहिए। 9:45 आ रहा है तैयार। ये इसमें कारीगर को नापने का झंझट नहीं रहेगा और वो कारीगर का काम है भी नहीं। अगर आप मास्टर अच्छे मास्टर है तो आप निशान करके दे रहे हैं, कारीगर को कहिए कि वो निशान पे चले बस। कारीगर अगर मास्टर वाला काम करने लगे तो फिर मास्टर क्या करेगा। तो आइए अब बैक की तरफ चलते हैं। ये हमारे कस्टमर हैं, ये भाई साहब थोड़े से कपड़ा खरीदने में कंजूस हैं, कपड़ा ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं।
इनका ख्याल है अभी भी ये 1-10 में ही पैंट इनका हो जाएगा, क्योंकि बचपन में ये 1-10 में ही काम चला लेते थे। तो अभी भी इनको लगता है कि भाई 1-10 में ही काम इनका हो जाएगा। अब इस चक्कर में देखिए यहाँ पे जोड़ आ जाएगा। अब जोड़ नहीं देने के लिए इसको तो भगाना पड़ता है रेब, और मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, इसको ऐसे पलट के देख लेते हैं एक बार। एक बार इसको इस तरह से चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है। जोड़ तो फिर भी आ जाएगा, गिदरी में जोड़ आ जाएगा इनका। वही अगर ये 140 लेते तो नहीं आता, लेकिन उनको लगता है भाई बचपन में मेरा 1-10 में ही हो जाता था, तो अभी भी 1-10 में ही इनका काम चल जाए। हालांकि ये अच्छे खासे सर्जन है, डॉक्टर है, हाई प्रोफाइल, लेकिन फिर भी कपड़ा खरीदने में इनको लगता है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा ले लेंगे तो मास्टर अपने लिए बना लेगा पहले। खैर, जोड़ आएगा, आने देते हैं। कस्टमर को एतराज़ नहीं तो हमें क्या एतराज़ भाई। सेंटर चेक कर लेंगे। अब करते हैं हम लोग बैग का ड्राफ्टिंग। बैग के लिए यहाँ से तो हमने बताया था, ये और ये, इसका आगे इसका ऊपर, जाने देंगे कहाँ जा रहा है, जहाँ जाएगा जाने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ये लाइन मार्क कर लेंगे, सारा लाइन एक एक करके, और ये यहाँ से डाउन करना है, बताया था मैंने, उसको ख्याल में रखें। और इसी तरह से डाउन कर ले चारों तरफ। अब ये इसमें भी हम 1/2 इंच बाहर ले लेते हैं, जैसा प्लेन पेंट में बताया था वैसे ही 1/2 इंच पास और 1 इंच उधर। अब चूँकि ऊपर लूज है तो ऊपर हम वैसे ही 1/2 इंच यहाँ से चाहे तो ले लेंगे या फिर मेज़र कर लेंगे। लूज पैंट है, प्लेटेड पैंट है, तो ज़्यादा बाहर जाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ से सीधा ही रख लेंगे। चलिए, ये हो गया। तो बच्चे सो रहे हैं मैं जाग रहा हूँ। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ से आती है कमर की बारी। कमर है 39.39, 9:45, 10 में 1 सूत कम। अब इसमें 1.5 इंच जोड़ देंगे, 9:45, 11:15, 11:15, 1 सूत, 11:15 भी रखेंगे चलेगा, हिप और उसमें ज़्यादा गैप नहीं है। और ये लाइन है हिप का, तो ये 10.5 है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच, लूज पैंट है तो 1.25 इंच
या बहुत ही लूज अगर कोई मांग रहे हैं तो 1.5 इंच दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैंने बताया था 42 चाहिए, ये आ रहा है 42। ये वाला लाइन खींच के आपको एक और बताते हैं। ये जोड़ आ जाएगा 1/2 इंच का, आने देते हैं। लीजिए, ये लाइन में मार्क कर लेंगे। बैक पॉकेट का निशान लगा लेंगे 16, ये डांट आ जाएगा। इसको हम मिला लेते हैं। ये हो गया क्रॉच का गोलाई। शेप देख लीजिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं, पसंद आ रहा है कि नहीं। अब देखते हैं कहाँ पे मैच करता है इसका। फ्रंट हो गया 13, और ये जाएगा सिलाई में 13, ये आया 29, यानी कि 1/2 इंच कम। 1/2 इंच बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्रॉच देख लेते हैं। 14.25, 30.5, क्रॉच भी कम हो रहा है। 23.25, ये बढ़ेगा। और 1/2 इंच थाई बढ़ेगा, थाई 1/2 इंच कम आ रहा था। जैसे ही ये दोनों बढ़ेगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ से नाप लेंगे 23.25, और यहाँ से 2 सूत कम रखेंगे, ये 23 ही रखेंगे। 23.25 बहुत उठ जाएगा, और प्लेट आएगा तो ये और शेप गहरा हो जाएगा। 2 सूत कम ही रखेंगे यहाँ से। 23.25, ये 23, थाई चेक कर लें, 29.5, अब ठीक है। 14.25, अब आया 31, 30.5 ही मानिए, उसको सिलाई में भी जाएगा। लूज पैंट है तो इतना चलेगा। अब इसको हम काट के निकाल लेते हैं। और ये था हमारा प्लेटेड पैंट ड्राफ्टिंग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको, आप लोगों को ये मेथड? आप हमें अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये लेके आऊँगा सिंगल प्लेट का एक प्लेटेड पैंट, वो भी दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, शेयर करें, फैलाएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों के आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके और आता रहूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। वक्त कम है, इसलिए ज़्यादा टाइम बक बक नहीं करूँगा मैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हो।